हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और यानी रिफ्रैक्शन थ्रू यानी कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आज हम जानेंगे कि कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, उसके बारे में जानेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था और इमेज उसका डेंसर मीडियम बन रहा था, तब तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से कि जो ऑब्जेक्ट जो होगा यानी डेंसर मीडियम में और इसका इमेज जो बनेगा वो भी यानी डेंसर मीडियम में बनेगा। तो उसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। तो पूरा यहाँ से हम लोग टॉपिक लेकर रेडी है यहाँ से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन यहाँ से मिल सके। तो कापी कलम लेकर रेडी हो जाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। आज हमारा टॉपिक है यानी ऑब्जेक्ट यानी डेंसर मीडियम में और इमेज भी डेंसर मीडियम में बनेगा। तो उसके लिए आज हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे, वहाँ से इसका फॉर्मुलेट करेंगे यहाँ से और देखेंगे क्या उसका फॉर्मूला में कुछ चेंजिंग हो रहा है कि वही फॉर्मूला है कि इसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जैसे कि यानी इसके पहले वाले हम लोग डायग्राम में सब लोग हम सब जान चुके थे, उसी तरफ से ये भी डायग्राम उसी तरफ है। इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जरा सा। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई को एक कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये एक डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N1 है। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है वो पॉइंट पर, तो जब यहाँ से रे ऑफ लाइट जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका इमेज आई को बन रहा है, ठीक है। और सी से क्या जा रहा है, यहाँ से नॉर्मल है। तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है अल्फा, इमेज का बन रहा है बीटा, और सी से जो बन रहा है वो गामा लिए है यहाँ से, ठीक है। तो ये है आई और यहाँ पर ये है आर, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग के लिए सब कुछ यानी बेसिक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब थोड़ा इसको लैंग्वेज में बनाकर यहाँ से लिखते हैं कि बोर्ड के लिए लैंग्वेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करें यहाँ से व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। किस मीडियम है ऑब्जेक्ट? तो डेंसर मीडियम में है। देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम कहाँ बन रहा है इमेज? डेंसर मीडियम इधर ही बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है डेंसर मीडियम, ठीक है, एट आई, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से कि जब ऑब्जेक्ट ये है वो इमेज कहाँ पर बना है, आई पर। अब यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ से, उसमें और कुछ नहीं करना है यहाँ से। बाई यूजिंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस एक्स और एक्स डैश, एक्स और वाई पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ से तो क्या होता है, तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू किस में से रह जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा है। तो 1 में होगा तो पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 बाद में, N1 अपन N2, ठीक है। या इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, N2 साइन आई इक्वल टू N1 साइन आर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम लोग और थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आई अल्फा बीटा और गामा और आर अगर छोट होगा तो ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा और काफ़ी छोटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये अपर्चर अगर छोटा होगा तो आई और आर क्या होगा, एंगल छोटा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इफ अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस become small, then साइन आई जो लगभग आई मान लेंगे और साइन आर को लगभग आर मान लेंगे, क्योंकि आई जो है वो छोटा हो जाएगा, आई और आर क्या जगह छोटा हो जाएगा, यानी साइन आर जो होगा वो आर मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, N2 आई इक्वल टू N1 आर। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
अब हम बात करते हैं यहाँ से इस ट्रायंगल में, ठीक है। ट्रायंगल किस में हम बात करेंगे, ए ओ सी, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी ट्रायंगल में क्या है, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल ए आई सी, ए आई सी ना, हाँ ए आई सी, अगेन इन ट्रायंगल ए आई सी, तो यहाँ पर गामा इक्वल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा प्लस गामा, आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन सा इक्वेशन, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, ये तो थर्ड होगा ना, दिमाग गर्मी में काम नहीं कर रहा है, तो ये हो गया आपका सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो जब इसको फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन टू आई बराबर क्या है, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू एन वन बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि इसमें यानी अल्फा बीटा गामा को हम लोग यानी क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसमें, टेन थीटा में, ठीक है। यानी रिप्लेसिंग अल्फा बीटा एंड गामा इंटू 10, ठीक है, इंटू 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा, तो क्या हो जाएगा ये, तो 10 अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा क्या आ जाएगा, पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ए एम बाई ओ एम, यानी ए एम बाई ओ एम और 10 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बाई बी, यानी ए एम बाई एम आई, ए एम बाई एम आई और 10 गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एम बाई एम सी, ठीक है। कब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड और इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से फिर पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू, यानी 10 अल्फा 10 बीटा एंड 10 गामा, तो जब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एन टू 10 अल्फा प्लस 10 गामा इक्वल टू एन वन 10 बीटा प्लस 10 गामा, एन टू 10 अल्फा इक्वल टू कितना जगह, ए एम बाई ओ एम प्लस 10 गामा इक्वल टू कितना जगह, ए एम बाई एम सी इक्वल टू एन 10 बीटा इक्वल टू कितना जगह, ए एम बाई एम आई और 10 गामा इक्वल टू क्या जगह, ए एम बाई एम सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम लोग को कुछ करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है, तो अगर ये अपर्चर अगर छोटा होगा तो ये एम पॉइंट जो होगा पी के पास का जगह बहुत काफ़ी यानी क्लोज पहुंच जाएगा, ठीक है। लगभग एम जो पॉइंट है पी के पास चल जाएगा, ठीक है। कब, तो जब ये अपर्चर जब छोटा होता जाएगा तब। जैसे अगर मान के चलिए अगर छोटा लेंगे ऐसे, ठीक है, तो क्या जाएगा, ये पॉइंट इसके पास चला जाएगा, ये पी क्या है, एम पॉइंट पी के पास चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो ओ एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करें यहाँ से, इफ aperture become
so small then m point approach is to p। ठीक है, मतलब m पॉइंट p के पास अप्रोच कर देगा। तो ओ एम को हम लोग क्या ले सकते हैं लगभग, यानी ओ एम को ओ पी ले सकते हैं, और एम आई को हम लोग क्या ले सकते हैं लगभग, यानी आई पी ले सकते हैं, और एम सी को क्या ले सकते हैं लगभग, यानी पी सी। ठीक है, अब इसका वैल्यू इसमें रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, एन टू और ए एम तो सेम रहेगा, ए एम बटा ओ एम को ओ पी, प्लस ए एम को क्या ले सकते हैं, ए एम तो कुछ नहीं होगा एम सी को हम लोग क्या ले सकते हैं पी सी, और इक्वल टू एन वन ए एम को बाई एम आई को क्या ले सकते हैं आई पी, प्लस ए एम बाई एम सी को क्या ले सकते हैं पी सी। ठीक है, बहुत दर्दनाक। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ से, ए एम इसमें भी कॉमन है लेफ्ट साइड, और ए एम राइट साइड भी कॉमन है, तो ए एम हम लोग कॉमन ले लेंगे, और ये एन टू बाई ओ पी प्लस एन टू बाई पी सी इक्वल टू एन वन बाई आई पी प्लस एन वन बाई पी सी। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ए एम इधर भी है, ये इधर भी है, तो कट गया, तो क्या बच गया, एन टू बाई ओ पी प्लस एन टू बाई पी सी इक्वल टू एन वन बाई आई पी प्लस एन वन बाई पी सी। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, किसका वैल्यू, तो ओ और पी, ओ पी बराबर क्या है यू, तो चूंकि हम लोग जानते हैं ओ पी बराबर क्या आ जाएगा माइनस यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है पोल से लेफ्ट साइड है तो माइनस लेंगे, और पी सी क्या है, पी सी राइट साइड है तो यानी प्लस आर ले लेंगे, और आई पी क्या है, यानी इमेज है तो माइनस भी लेंगे, लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब इसका वैल्यू इसमें रखकर देखते हैं कि क्या आ रहा है, क्योंकि अनुमान लगाते हैं यहाँ से एन टू बटा ओ पी इक्वल टू माइनस यू प्लस एन टू बाई पी सी इक्वल कितना गया प्लस आर इक्वल टू एन वन बटा आई पी इक्वल कितना गया माइनस भी प्लस एन वन बाई पी सी कितना आ गया यहाँ से आर। अब आर वालों को एक साथ कर देते हैं और इसको एक साथ कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं यहाँ से एन टू बाई माइनस यू, और यहाँ पर ये आएगा क्या, ये माइनस है इधर आएगा देखो प्लस एन वन बाई वी इक्वल टू एन वन बाई आर, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस एन टू बाई आर। इसमें क्या आ जाएगा कॉमन, तो माइनस एन टू बाई यू प्लस एन वन बाई वी इक्वल टू ये हो जाएगा एन वन माइनस एन टू बाई आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कुछ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ देखते हैं इसको। अगर माइनस एन टू इसके पहले वाला यानी ये फॉर्मूला क्या आया था याद है, यहाँ पर एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई ई इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। तो ये फॉर्मूला कब था तो जब ऑब्जेक्ट रियर मीडियम में हो तब इसके लिए हम लोग लगाते थे। अब इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर माइनस एन टू यहाँ पर भी था और यहाँ पर यू आ गया। अब यहाँ पर एन वन यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर एन वन प्लस में आ गया, यहाँ पर यू था तो यहाँ पर भी हो गया, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पर प्लट हो गया, यहाँ पर एन वन था तो यहाँ पर एन टू आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। ये फॉर्मूला कब लगेगा, अब आते हैं इसके यानी इसका यूज पर, यूटिलाइजेशन पर कि ये फॉर्मूला कब लगेगा। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो तब हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सजा कर लिख देते हैं। तो क्या आ गया फॉर्मूला, माइनस एन टू बाई यू प्लस एन वन बाई वी इक्वल टू एन वन माइनस एन टू बाई आर। ये हमारा रहा आज का फॉर्मूला VVI। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूला में अगर N2 और N1 को अगर एयर ले लें, ठीक है, इफ N1 बराबर 1 और N2 बराबर n ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो माइनस n बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू
1 माइनस एन बाई आर। तो ये हो गया हमारा यानी फार्मूला, ठीक है, यानी प्रूव्ड हो गया। तो अभी हम लोग क्या क्या समझे कि जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था उसके लिए अलग फार्मूला था, ठीक है, और वहीं ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में था तो उसके लिए फार्मूला क्या है, वही फार्मूला था, लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन बदल गया और फार्मूला भी बदल गया, ठीक है, एक ही जैसा है लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग हो गया। तो हम लोग जाने यहाँ से क्या कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर डेंसर मीडियम में है तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे माइनस एन टू बाई यू प्लस एन वन बाई वी इक्वल टू एन वन माइनस एन टू बाई आर, ठीक है, और उसी का स्पेशल केस है ये, यानी स्पेशल केस, स्पेशल केस, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, और वीडियो कैसा लगा यानी सजेस्ट करके बताएं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।